जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एसएससी जीडी 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे भी वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को फुल देखिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे भी आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए हैं तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आता है मेरे भाई तो इसका डायग्राम बनता है ना। जब भी एक से 40% अधिक 20% कम तो ये मेरे भाई क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है ना कि कहाँ कम होगा कहाँ अधिक होगा। तो मेरे भाई इसका डायग्राम जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मेरे भाई डायग्राम बनाएंगे उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो मेरी आसानी से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मेरे भाई एक्स वाई जेड है। यहाँ क्या बोला गया, पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि वाई से एक्स को वाई से 40% अधिक, यानी मेरे भाई वाई से मेरे भाई कितना एक्स को 40% अधिक, यानी +40% यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और मैंने बोला है कि और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए, कौन किसको, तो एक्स को। यानी मेरे भाई एक्स को वाई से 40% अधिक प्राप्त हुआ था और जेड से 20% कम, यानी जेड से मेरे भाई कितना 20% कम, -20% कम। ये मेरे भाई डायग्राम बन चुका है। अब हम मेरे सोल्यूशन करेंगे कैसे मेरे भाई। देखिए एक्स के तरफ मेरे दोनों यानी घिरा हुआ है ना। एक्स कहाँ रहेगा, एक्स बीच में रहेगा। एक्स कहाँ रहेगा, एक्स बीच में रहेगा। ठीक है, यानी वाई यहाँ मान लेते हैं, एक्स बीच में, जेड एक्स बीच में क्यों लिए है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ जो एरो है जो तीर है मेरे भाई ये एक्स की तरफ, दोनों एक्स की तरफ है दोनों का। ठीक है, जेड का मेरे भाई एरो गया है एक्स की तरफ और वाई का एरो गया है एक्स की तरफ, इसलिए मेरे भाई एक्स का बीच में रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर वाई, एक्स और वाई के रिलेशन देखेंगे तो 40% कितना होता है, 2/5 +2/5 40%, यानी वाई का मान 5 होगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, दो अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह एक्स और जेड में देखना है तो जे -20% क्या होता है मेरे भाई, तो -1/5, यानी जेड का 5 होगा, जेड का 5 होगा तो वाई का कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी एक्स का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मेरे भाई इसे सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 है तो इसके बगल में खाली है तो ये भी 7 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 4 है तो इसके बगल में खाली है तो ये भी 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग मेरी रेशियो आ चुका है, 5 चौका 20 और 7 चौका 28 और 7 बचे 35। अब देखिए क्या दिया है, y का मान दिया है मेरे भाई, y का मान दिया है 480, y का मान दिया है 480, तो आपका कितना मान है y का, तो 20 गिवन है। ठीक है, 20 यानी 20 का मान गिवन था। z का ना निकालना है, z कितना है 35, यानी 35 का मान निकालना है आपको। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, 20 से जाएगा कितना, 24 एंड 24 गुना 35 कीजिए कितना हुआ, 24 गुना 35 कीजिएगा मेरे भाई तो 35 दूनी 70 एंड 70 एंड 14 कितने 84, यानी मेरे भाई कितना 840 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए मेरे भाई इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। मानते हैं मेरे सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग लगाते हैं जब भी मेरे भाई आपको प्रॉफिट लॉस गिवन हो। एंड सीपी कितना है मेरे भैया, देखिए सीपी 100x मान लेते हैं, 100x खरीदा होगा। ठीक है, कितना में बेचा है, 20% की हानि पर बेचा, यानी 80x में बेचा होगा। फिर बोला है कि यदि दूसरा कंडीशन में दिया गया है, यदि वह वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी मेरी 100 एक से 30% घटाएंगे यानी 70 एक्स में खरीदा होता है मेरे भाई, और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है, यानी 80 एक्स में बेचा है, तो मेरे भाई यहाँ पर दूसरा कंडीशन बोला कि 80 एक्स प्लस 125 रुपये में बेचा होता तो वो 50% का लाभ अर्जित करता है, यानी मेरे भाई ये क्या है, ये 150, ये 50% का लाभ करता है मेरे भाई, क्या प्रॉफिट करता है यहाँ पर। देखिए ये मेरी डायग्राम बन चुका है, तो हम लोग क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका मान लेते हैं, जैसे कि मेरे भाई 70 एक्स का 150%, 70 एक्स का 150% बराबर हो जाएगा मेरे भाई 150%, परसेंट को 100 लिख देते हैं नीचे, बराबर हो जाएगा 80 एक्स प्लस 125। ठीक है, यानी मेरे 70 एक्स सीपी था। ठीक है, उसे 50% के लाभ पर बेचेगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 70 एक्स गुने 150/100 बराबर 80 एक्स प्लस 125। अब हम लोग मेरे भी यहाँ से एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये 5 जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में एंड ये जाएगा 35 बार में, 35 एक्स, 35 दिया 105 एक्स हो गया, है ना, 105 एक्स। और यहाँ पर 80 एक्स प्लस 125,
तो मेरे भाई 80 25 एक्स बराबर 125, तो एक्स बराबर कितना गया 5 आ गया मेरे भाई। आपको क्या चाहिए था सीपी, सीपी कितना था 100 एक्स था, तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना इतना है, तो छूट निकालना है। छूट निकालने के लिए मेरे भाई एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए, तो एमआरपी यहाँ पर गिवन है, एसपी भी गिवन है, तो क्या दिक्कत है 7600 और 6688 गिवन है, कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा तो 67, 67 × 9 यानी 912 का डिफरेंस है, 912 का डिफरेंस है। नीचे मेरे भाई डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कितना होता है मेरे भाई, डिस्काउंट बटा एमआरपी गुने 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 912, एमआरपी कितना है 7600, गुने 100 कीजिएगा तो 100 कट जाएगा मेरे भाई। 100 कीजिएगा मेरे, तो 100 से 100 कट गया, है ना, 100 से 100 कट गया, यानी 76 से भाग देंगे 912 बार में, परसेंट में जाएंगे लगभग हम लोग। तो वो 10 बार में जाते हैं तो 760 होगा, है ना, 10 बार में जाएंगे तो 760, और 11 बार में जाएंगे तो मेरे भाई नहीं गिवन है ना, यानी 12, 12 और लगभग में जा सकते हैं, आप मेरे भाई भाग भी दे सकते हैं। अन्यथा मेरे भाई देखिए ऑप्शन कौन सा जाते हैं मेरे भाई, 76 × 10 कीजिएगा तो 760 हुआ, तो 10% मेरे 760, ये दोनों ऑप्शन कट गया, यानी अब 760 76 × 2 कीजिएगा कितना होगा, तो 152, 760 में मेरे भाई 152 जोड़िएगा तो 900 लगभग जा रहा है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सॉल्व हो चुका है ना। आते हैं क्वेश्चन 4 पर। महत्तम निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे क्या होगा, तो सिंपल मेरे जो एचसीएफ क्या होता है मेरे, जो सभी संख्या को काट दे, जो सभी संख्या को काट दे मेरे भाई वह एचसीएफ कहलाता है। या मेरे भाई उन सभी संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो उसे एचसीएफ कहते हैं। तो देखिएगा इन सभी संख्याओं में से क्या सबसे बड़ी संख्या कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे भाई 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हो गया मेरे भाई आंसर। या मेरे भाई जैसे कि हमने बोला कि वैसी संख्या जो मेरे सभी संख्या को काट दे, तो 12 क्या सभी संख्या को काट देगा, तो 8 को मेरे भाई नहीं काट पाएगा, 6 मेरे भाई 8 को काट पाएगा नहीं काट पाएगा, ठीक है, 8 मेरे भाई 12 को काट पाएगा तो नहीं काट पाएगा, 4 मेरे भाई 12 को काट देगा, 8 को काट देगा, 24 को काट देगा, तो उसे यही एचसीएफ कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। राकेश महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी को बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना लेते हैं, पुनीत अकेले यहाँ पर कितना 16 तो 4 1 1 100 मिनट हो गया मेरे बिना बनाए आंसर। ठीक है, बिना बनाए कैसे हो गया 100 मिनट, तो समझाते हैं मेरे भाई। देखिए राकेश गिवन है और महेश, राकेश महेश और पुनीत गिवन है कितना 20 मिनट, ये मेरे क्या टाइम गिवन है, ठीक है। और राकेश और महेश का गिवन कितना मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा 25 मिनट, दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 एलसीएम हो जाएगा। इनका क्षमता आ जाएगा 5 का, इनका क्षमता आ गया 4 का। अब देखिए मेरे भाई रमेश और महेश का क्षमता आ गया 4, यानी यहाँ पर तो पी का मान कितना गया, 4 में से 5 घटाएं तो पी का मान आ गया 1। यही क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि पुलिस को अकेले उसी कार्य को कुर्सी बनाने के कितना समय लगेगा। टोटल काम मेरे भाई, टोटल काम 100 था, पुलिस अकेला काम करेगा यानी 1 के हिसाब से करेगा, यानी मेरे भाई 100 मिनट लग जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज के कंसेप्ट में मेरे भाई, यानी 20% क्या होता है +1/5, है ना। 5 मेरे नीचे क्या होता है मेरे ऊपर होता है ऐसा ही, यानी ब्याज होता है, नीचे क्या होता है मेरे भाई मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है। यानी मेरे भाई देखिएगा मेरे भाई 5 साल में मेरे भाई, है ना, 5 रुपए का मूलधन है, 5 साल में 1 रुपए ब्याज मिला, यानी मैंने पूछा है कि मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, यानी 5 रुपए जब ब्याज मिल जाएगा तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी 1 साल में 1 रुपए मिला तो 5 रुपए कमाने के लिए मेरे 5 से गुना करना है, यानी 25 साल में मेरे भाई 5 रुपया ब्याज मिल जाएगा, यानी मेरे मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंदे बनाई जा सकती है। जब भी मेरे भाई दो, है ना, दो मेरे भाई क्या फिगर से, यानी 3D या 2D हो मेरे भाई, जब भी मेरे भाई उसमें क्या चेंज किया जा सकता है, मैंने एक गोला से दूसरे गोला में या कुछ भी मेरे भाई, बेलन से शंकु, है ना, शंकु से बेलन, तो मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होगा, ठीक है, उन दोनों का आयतन बराबर होगा। क्या क्या गिवन है, अर्धगोला गिवन है और मेरे गोला, यानी अर्धगोला का आयतन क्या होता है मेरे भाई 2/3 × πr³ है ना, और मेरे गोला का आयतन बराबर होगा तो गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है मेरे भाई, r³ इसमें का r दूसरा होगा, इसमें का r दूसरा होगा, ठीक है। 2/3, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, है ना, और 2 से ये मेरे 2 बार में गया, यानी r³ अर्धगोले का r गिवन है तो हाँ 48 गिवन है, यानी 48 का क्यूब। एंड गोलाकार का मेरे भाई त्रिज्या गिवन है तो हाँ गिवन है, यानी 8 का क्यूब। किसका पूछा है मेरे भाई, तो
गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं, यानी इनका मान निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए, आर के यहाँ पर एक टू भी था, यहाँ पर टू भी है, ठीक है, यहाँ पर दो से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आठ छक्के 48, यानी तीनों को माने छह छह बार में जाएगा मेरे भाई, है ना। तो छह दो सौ सोलह, 216 गुने 2 करेंगे मेरे विद्यार्थी, तो ये जाएगा मेरे कितना 108 बार में, यानी n का मान आ गया 108। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपया है, तो उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए मेरे भाई, इसे मेरे भाई एग्जाम में बिना कलम के बनाएंगे, कैसे मेरे भाई। तो यहाँ पर ब्याज गिवन है 8,000, ब्याज गिवन है 8,000। ब्याज साधारण ब्याज में क्या होता है, रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। तो रेट मेरे भाई यहाँ पर है और यहाँ पर टाइम मेरे भाई यहाँ पर है, यानी 80%। ये जो वैल्यू मेरे भाई 8,000, वो 80% का मान है ना, 80% का मान है। आपको मेरे भाई प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है, 100% हमेशा होता है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80 से 80 गया, यानी मेरे भाई 10,000 हो जाएगा, है ना। 10,000 मेरे भाई क्या मूलधन हो गया। अब सिंपली मेरे भाई 3 वर्षों के लिए मेरे भाई निकालना है ना। वही धनराशि है मेरे पास, वही दर है, यानी 10% का मेरे 3 बार सक्सेसिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद होना चाहिए मेरे 33.1। तो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर तो दिया ही था, ठीक है। तो ये बनाना नहीं था मेरे भाई, सिंपली टिक आउट करना था ऑप्शन नंबर ए 5 सेकंड में, ठीक है। तो मेरे आपको बता देते हैं, यहाँ पर मूलधन कितना 10,000 आ चुका है, 10,000 मूलधन हो गया मेरे भाई, 10,000 मूलधन हो गया। अब मेरे भाई ये साधारण ब्याज था, ये मेरे भाई साधारण ब्याज था, ठीक है। अब आ चुके हैं साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में। 10,000 प्रिंसिपल में 100% का मान होता है, आपको निकालना 10 चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 10 10 10 का 3। सिंपल से आपको याद नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई 3a इंटू दो संख्या के लिए 3a² है, पीछे से दो संख्या के लिए a क्यू। a क्यू यानी 10 का क्यू हो जाएगा, माने 1,000, यानी 10 आ जाएगा। फिर 300, 300 में 31, 310 हो जाएगा, फिर तीन आ जाएगा। 10 33 है, 33.1 मेरे भाई यहाँ पर आपका इतना ब्याज आ चुका है। इतना कहीं मान निकालना था मेरे 33.1 का, डबल जीरो से डबल जीरो गया है ना, 3310 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 रुपए की पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट के लिए मेरे सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पर कंसेप्ट देखिएगा कि यहाँ पर प्राइस और आर्टिकल का कंसेप्ट लगाया गया है मेरे भाई, यानी जब भी प्राइस, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए जब भी प्राइस और आर्टिकल गिवन हो, यानी प्राइस लिख देते हैं यहाँ पर, आर्टिकल यानी मूल्य और आर्टिकल प्राइस कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस कितना है मेरे भाई, तो 1 रुपया है। 1 रुपये मेरे भाई, 1 रुपये में कितना खरीदा है मेरे भाई, तो 20 खरीदा है। फिर मेरे भाई खरीदा है तो एनसीपी है। फिर बोला है कि उन्हें 1 रुपये में 15 रुपए पेन की दर से बेच दिया गया है, यानी एसपी हो गया। 1 रुपये में मेरे भाई 15 रुपए की दर से बेच दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो मेरे इस कंसेप्ट में क्या होता है कि आर्टिकल हमेशा इक्वल होता है। आर्टिकल इक्वल करने के लिए मेरे दोनों में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 300 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सीपीएसपी निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ यहाँ गुना कर देते हैं, सीपीएसपी का मान आ जाता है, यानी 15 गुना 1 आ गया मेरे 15 रुपया, और यहाँ पर 20 आ गया। यानी सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए था मेरे भाई, सीपी का 15 आ गया है और एसपी का आ गया 20। यानी मेरे भाई कितना का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपका 5 का। सीपी कितना है, तो 15 है, यानी 1/3, 1/3 मेरे भाई कितना है, यानी 33.33% मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा मेरे भाई। तो सिंपली अगर देखिएगा तो मैंने इसे दो तरीका से हम लोग बनाएंगे मेरे भाई, दोनों स्मार्ट अप्रोच कहलाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम का बचत होगा वो क्या होगा मेरे भाई, तो सिंपल सा इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है एमआरपी/सीपी। एमआरपी/सीपी क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। इससे मेरे भाई बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे भाई आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि मेरे भाई आपको दिया गया है एमआरपी और एमआरपी एसपी का रेशियो पर हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है ना, यानी 110 हो गया। डिस्काउंट कितना है, 10 यानी 90 हो गया। यानी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सीपी और एमआरपी का रेशियो आ चुका है 90 110 का। बोला है दूसरा कंडीशन में यहाँ पर गिवन है कि यदि कोई छूट ना दी जाए मेरे भाई, कोई व्यक्ति कोई छूट नहीं देगा तो वो यानी एमआरपी में बेचेगा, एमआरपी में बेचेगा, है ना। तो लाभ परसेंट निकालें, यानी लाभ परसेंट निकालने के सीपी और एसपी कैसे चाहिए, तो सीपी तक किसी वस्तु का एक ही होता है, 90 ही होता है। एसपी कौन सा होगा मेरे भाई, तो एसपी के लिए यहाँ पर बोला गया है कि यह कोई छूट नहीं देता है उसके बाद बेचता है, यानी वो एमआरपी पर ही बेच देता है, यानी 110 पर ही बेच देगा, जीरो से जीरो गया। कितना का मेरे भाई प्रॉफिट है, 2 का, 2/9 गुने 100 कीजिएगा मेरे भाई, कितना आएगा, सारा 22.22%, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
यहाँ पर मान निकालना है तो सिंपली 42 दिया कितना हो जाएगा 126, 126 प्लस कितना हो जाएगा 75, 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी लास्ट में कोई जो भी संख्या आएगा एक आएगा, लास्ट में क्या है, लास्ट में एक केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 6 5 11, 11 में से 10 जाएगा, लास्ट में क्या आएगा एक ही आएगा। आते हैं 12 पर। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 से और 10 से पूरी तरह विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य हो, यानी जब भी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन हो तो सिंपली इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, यानी 27 से मेरे एलसीएम निकालते हैं मेरे भाई तो ये जाएगा कितना बार में, 2 बार में ले जाते हैं, 27 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 28 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, फिर दो से ले जाएंगे मेरे भाई कितना है, 27 आ गया, 9 आ गया, और 14 हो गया, और 3 हो गया, एंड 5, फिर 3 से ले जाएंगे मेरे भाई, एंड 9 हो गया, 3 हो गया, एंड 14 हो गया, 1 हो गया, 5 और किसी संग से जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 1 14, एंड आपका यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब किसी भी संख्या से नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। 14 25 70, 210 210 210, एंड कितना होगा, 9 तरीके 27, तीन नवा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 18 36, यानी 27 गुने 36 कीजिएगा मेरे भाई, 27 गुने 36 कीजिएगा, क्या हो गया मेरे भाई, 14 पे 70, 210 और 33 के 9 18 36, अच्छा तो 210 गुने 36 करता है, 210 गुने 36, यानी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, है ना। 10 गुने 6 कीजिएगा तो 60 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों को औसत आयु 17 वर्ष है, यदि उस कक्षा में 32 वर्ष के एक नए विद्यार्थी को शामिल होता है तो उन 15 विद्यार्थियों को औसत एवरेज निकालना है मेरे भाई। ये मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच के साथ जाएंगे मेरे 14 स्टूडेंट है मेरे भाई, कितना एवरेज है तो मेरे यहाँ पर डाटा गिवन है कितना 14 का, है ना, और मेरे यहाँ पर एवरेज लिखते हैं, ठीक है। यानी मेरे 14 लोगों का मेरे भाई कितना एवरेज है, यानी 17 है मेरे भाई, और फिर एक शामिल हो गया तो इनका कितना एवरेज है 32, पूछा कि सभी का कितना है, तो मान लीजिए क्या कीजिए इसमें मेरे भाई, आप कुछ भी डाटा मान सकते हैं, 10 12 15 20 17 32 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सब कौन मानेंगे मेरे भाई, यह रूल होता है मेरे भाई। रूल जो मेरे भाई डाटा में सबसे जो बड़ी संख्या होगा ना उसी का मेरे भाई एवरेज मानते हैं, ठीक है। यानी आप मान लेते हैं 17, आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यानी हम 17 मान लीजिए, 17 से कितना अधिक है मेरे भाई, तो जीरो अधिक है, तो 0 गुने 14 जीरो हो गया, सिंपली मेरे गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा, प्लस 17 से ये कम है या अधिक है मेरे भाई, तो अधिक है, कितना अधिक है 15, यानी 15 हो गया, ठीक है। 15 गुने 1 15, कितने कितने लोग हैं तो 14 1 15, डाटा कितने 15 लोग का है, यानी +1 होगा। +1 पहले आपने कितने माना था, 17 माना था, यानी +1 कर रहे हैं, कितना एवरेज आ गया 18 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तीन संख्याओं का योग है 123, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो गिवन है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्याओं के बीच का रेशियो गिवन है, तो दूसरी संख्या निकालना है मेरे भाई। यानी देखिएगा तो सिंपली मेरे भाई कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, इसे भी कॉलम उठाने की जरूरत नहीं मेरे भाई। 9 एंड आपका 20, 9 12 20, 9 12 20, 9 12 20, 9 12 20, यानी 29 32 32 एंड सॉरी कितना वो चलिए समझा देते हैं। नहीं, पहली और दूसरी संख्या कितना है मेरी, पहली और दूसरा संख्या कितना 3:4 है ना। और क्या है दूसरी और तीसरी का गिवन है कितना मेरे भाई, तो आपका देखिएगा 3:5 है यहाँ पर खाली है तो 4 हो गया, इसके बगल में खाली है तो 3 हो गया, है ना। 3 का 3 आ गया, 4 का 4 आ गया। अब मेरे भाई 9 12 और मेरे भाई 20, है ना। वही मेरे भाई 123 है, तीनों का योग यहाँ पर जुड़ेगा कितना होगा, तो 20 30, यानी हो जाएगा आपका 123 है ना, 123, यानी 20 30 यानी 43 का मान है, ठीक है। सॉरी 41 का मान है, आपको क्या चाहिए था दूसरी संख्या यानी 12 का मान चाहिए था, तो मेरे 12 3 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तीन संख्याओं का रेशियो गिवन है, तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो रेशियो में देखेंगे 9, 9 में ऑप्शन में थे क्या 100 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 160 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 120 9 से कटेगा नहीं कटेगा, जब तीन संख्या कट चुका है तो ऑप्शन नंबर डी देखिए तो कट जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन बनाते कैसे मेरे 460 योग है मेरे भाई सभी संख्याओं का, यानी 460 यहाँ पर जुड़िए कितना होगा, तो 8 और 9 10 15 15 20 23 23 का मान है, आपको क्या चाहिए था मेरे भाई, यानी आपको सबसे बड़ी संख्या 9 का मान चाहिए था, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। एक नाव एक समान 4 से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटा कम लगेंगे, नाव की मूल चाल निकालना है मेरे भाई। यानी मेरे भाई जब भी मेरे भाई इस प्रकार कंसेप्ट है तो मेरे भाई इसमें क्या है मेरे भाई देखिएगा, डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। मेरे भी चार में वृद्धि किया गया है, डिस्टेंस मेरे भी कांस्टेंट होगा, इसमें भी कांस्टेंट क्या है मेरे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण मेरे भाई
स्पीड और जो टाइम का मेरे भाई क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी जो मेरे भाई आपको क्या गिवन है, तो स्पीड गिवन है, स्पीड मेरे भाई एक्स था, है ना, तो एक्स प्लस थ्री हो गया, है ना, 3 किलोमीटर वृद्धि कर दिया गया है। तो टाइम मेरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम मेरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री और एक्स, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, तो समान दूरी तय करने में 3 घंटा कम लगेगा, ठीक है। टाइम देखिए इसमें क्या कंसिडर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस मेरे बराबर है, ठीक है। स्पीड को बोला गया कि एक्स था पहले, अब एक्स प्लस थ्री हो गया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण में टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा हो जाता है। यानी मेरे को उल्टा रेशियो हम लोग लिख दिए। अब क्या निकालना है मेरे भाई, तो नाव की मूल चाल अब हम लोग इसमें लगा देंगे, ये डायग्राम हो गया मेरे भाई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे भाई, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 54 किलोमीटर। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो एक्स है। इसमें हम स्पीड स्पीड गुने टाइम इसी मेरे भाई सॉल्व करते हैं। यानी एक्स है और टाइम कितना है, एक्स प्लस थ्री है। अब यहाँ पर जाइएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो 54 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, है ना। फिर से सॉल्व कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 54 इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर देखिएगा, तो 6 9 में 54 होता है, 9 में से 6 घटाएगा 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस समीकरण को मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर जीरो। अब इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर नीचे में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे भाई इधर सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, x आ जाएगा कॉमन, एंड x प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन आ गया। देखिएगा, तो एक्स माइनस सिक्स हो गया एंड एक्स प्लस नाइन हो गया। तो मेरे भाई एक्स बराबर सिक्स हो गया, है ना, और एक्स बराबर माइनस नाइन, तो माइनस नाइन तो मेरे भाई स्पीड कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो प्लस वालों को लेते हैं। यानी एक्स बराबर सिक्स आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एस वन और एस टू द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, एस टू और एस थ्री द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से 35 अधिक है, तो एस थ्री द्वारा प्राप्त अंक 75 है, 75 है। तो एस वन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, क्या क्या गिवन है मेरे भाई, के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, एस टू एस थ्री, एस टू एस थ्री के प्राप्त अंकों के औसत से, के यहाँ पे देखिए प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, यानी यहाँ प्लस ये 35 अधिक होगा, ठीक है। यदि एस थ्री का मान है 75, तो एस वन का मान निकालना है, तो सिंपली हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे भाई। एस वन प्लस एस टू बटा टू, एस टू प्लस एस थ्री प्लस 35 दूनी 70, है ना। टू से टू मेरे भाई ये कट जाएगा, एस वन प्लस एस टू, और मेरे इधर को ये इधर लाते हैं, तो माइनस एस टू माइनस एस थ्री बराबर 70 हो जाएगा। माइनस माइनस एस टू प्लस एस टू कट गया, माइनस एस थ्री का मान है 75, एंड एस वन बराबर 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 145। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया। आते हैं 18 पर। इन के किस मान के लिए 9 से विभाज्य, 9 का रूट कहते हैं, उसका डिस्टोर सम 9 होना चाहिए। तो 8 और 5 13 18 20 24, 24 को मेरे क्या जोड़िएगा, तीन जोड़िएगा मेरे भाई, तब 27 आएगा, जो कि 27 9 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 19 में। मनीष अकेले काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, मनीष अकेले काम को मेरे भाई 48 दिनों में, आप अकेले उसी काम के मनीष के आधे समय में पूरा करते हैं, यानी 24 दिनों में पूरा कर देगा, है ना। दोनों मिलकर मेरे भाई करेंगे, तो एलसीएम 48 होगा, इसका क्षमता आएगा एक, इसका क्षमता आएगा दो। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग, कुल काम 48 है, यानी 1/4 भाग, यानी 16 काम हो गया टोटल काम। दोनों मिलकर काम करेंगे तीन के हिसाब से, है ना, यानी कितना आ जाएगा, 15/3, सॉरी 5 × 1/3। ये दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग, यानी कितना आ जाएगा, 16 16, अच्छा 12 चौका 48, 12 हो जाएगा, 3 से जाएगा कितना, 4 बार में, ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं 20 में। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 54 है, यानी मेरे 54 जो है मेरे 60% का है। आपको अगर लड़कों की संख्या 40% का मान निकालना है, ये जगह 9 बार में आपके यहाँ पर 9 चौका 36, ठीक है, 9 चौका 36, ऑप्शन हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।